चलिए बच्चे लोग, तो आप लोगों से सरप्राइज की बात किए थे ना। हम लोगों ने वादा किया था अपने आप से। हाँ, नहीं सिल्वर बटन नहीं लाएंगे, मेहनत से काम करेंगे, और जब मेहनत से काम करेंगे तो सफलता झक मार के आपके पीछे आएंगे। तो ये हमारे पास आ चुका है, और सिर्फ ये जो है अपने पास आ चुका है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक सर्टिफिकेट है, इससे ये प्रूफ करता है कि आप एक अच्छे मास्टर हो, काम करते रहो, ठीक है ना। उसके बाद ये पूरे सीतामढ़ी में सबसे गर्व की बात है, कोई टीचर समाज में पहली बार किसी ने सिल्वर प्ले बटन उठाया है, शिक्षक समाज में, ठीक है ना। धन्यवाद। और दूसरी भी सबसे बड़ी बात है, इसी के साथ ये 1 लाख पे मिला है, लेकिन हम लोग 2.5 लाख पार कर चुके हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तीसरी सबसे बड़ी बात, सीतामढ़ी के सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल बन के हम लोग खड़े हैं, ठीक। और 1 मिलियन पे हम लोग गोल्डन मिलेगा। 10 लाख, 2.5 लाख पहुंच चुके हैं, 7.5 और बाकी है, ठीक है ना। पकड़ के 1 मिलियन के आसपास हम लोग क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। और इससे भी बड़ी बात क्या है प्यारे बच्चों, जब इसके पीछे हम चल रहे थे तो लोगों ने बोला कि ऐसे ही झटके में एगो चैनल चल गया होगा, ठीक है ना। तो कई लोगों ने इस पे भी सवाल उठाया कि झटके में चल गया, ये वो ऐसे वैसे बहुत रंग की बातें। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, उसमें कहीं बीत न जाए रहना, ठीक है। तो अब सवाल है, तो मैंने बोला कि ठीक है, एक देखो, एक बात याद रखिएगा, इंसान उस वक्त सबसे ज्यादा मजबूत बनता है जिस वक्त लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। जब लोग चारों तरफ से आपको दबाने की कोशिश करेंगे तो आप बड़ी मजबूती से आगे निकलिएगा, है ना। खराब वक्त बहुत अच्छे इंसान को बनाता है, और अच्छा वक्त खराब इंसान को बनाता है, ठीक है। जब आपके घर में सब कुछ अच्छा चलेगा ना, तो आपका बाल बच्चा पढ़ने वाला है, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका घर एकदम गरीबी में जूझ रहा होगा तो क्या सोचेगा, पढ़ लिख के हम आगे कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं, जब सब अपोज में था तो तेरा भाई यहाँ पे था, ठीक है ना। अब तेरा भाई टॉप पे पहुंच गया, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो क्या वो बात ऐसे मजाक कर रहे थे। तो ये था दूसरा चैनल जो हमने बनाया, जिसपे आप लोगों का वीडियो जाता है, वो इससे भी खतरनाक चैनल है वो। लेकिन हर सफलता वक्त मांगती है। अभी उस पे 5 व्यू आएगा, 10 व्यू आएगा, 20 व्यू आएगा, देखते रहो खाली चुपचाप। एक समय ऐसा है कि सीधे वो चैनल क्या होगा, उड़ेगा, उड़ी बाबा उड़ी बाबा। बहुत अच्छा चैनल है, जो आप लोग अभी जो वीडियो वगैरह डालते हैं उस पर बहुत खतरनाक कंटेंट है। बस एक बार नजर में आने दीजिएगा, कुछ दिन 1 डेढ़ साल रुक जाइए, जब पूरे बिहार की नजर में आ जाएगा कि भाई चैनल पर तो सब कुछ डाला हुआ है, ऑटोमेटिकली लोग क्या होंगे, उस पर कूद पड़ेंगे, ठीक। और वो चैनल भी आज सुबह मोनेटाइज भी हो गया, और लाइव भी उसका ओपन हो गया। इसीलिए आज सुबह एक लाइव आए होंगे पास, एक चेक करे थे, अचानक उठे, बोले ये भी आ गया, ये भी आ गया, क्या बात है, सारा चैनल एक साथ, ठीक है। वो हुआ। और इंस्टाग्राम पे भी सबसे ज्यादा फॉलोअर्स रख करके, और हम लोग पूरे सीतामढ़ी के सबसे बड़े इंस्टाग्राम के एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशनल, नाचने गाने वाले की बात नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। एजुकेशनल चैनल है, ठीक है बच्चे लोग। तो इस अचीवमेंट को प्राप्त किया, और पीछे मुड़ के देखने की जरूरत, अभी चलते रहना है, बहुत कुछ प्राप्त करना है, ठीक है। तो ये जो आसपास के लोग, कुछ लोग होंगे वो रिजेक्शन करेंगे हमको कि अच्छा नहीं पढ़ाता, अच्छा मास्टर नहीं है, तू रहने दे बेटा, तेरे बस की बात नहीं है, ठीक है ना। अब ये थोड़ा ऊपर लेवल की बात हो गई है, ठीक है। अब अपन सीधा टक्कर लेगा बड़े लोगों से, है ना। तो इस बीच में से बाकी लोग हट जाएंगे। अब टक्कर की मतलब क्या, हमारा एजुकेशन क्या होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, बाकी और किसी चीज के पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। आज के सेशन में पार्टी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, भगवान के घर में देर है, भगवान के घर में अंधेर, अंधेर नगरी चौपट। चलिए एनसीईआरटी का सवाल आ चुका है। अब आपके लिए मैंने बुक्स ले आया है। आप लोग भी कॉपी निकालिए, सवाल लिखना है। हेलो, उठ गया, अच्छा फिर, अच्छा ठीक है बेटा, हम क्लास से निकल के 2 मिनट में करते हैं, ठीक है बेटा। ये वाला सवाल तो बन गया होगा सर, नहीं ये वाला नहीं बनाया था ना, ये बन गया था, हाँ ये बन गया था, ये बन गया था ना। चलो, एक सवाल है,
सबसे अच्छा एक सवाल है। सवाल नंबर दूसरा। दूसरा सवाल अपने कॉपी पर लिखिए तो प्यारे बच्चों। दूसरा सवाल कॉपी पर लिखिए तो। दूसरा सवाल अपने कॉपी पर लिखिए सब लोग। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन प्यारे बच्चों? 10 सेंटीमीटर क्या भुजा वाले एक सम षष्ठभुज के प्रत्येक शीर्ष पर कितना कूलम आवेश रखे हुए तो षष्ठभुज के केंद्र पर षष्ठभुज के केंद्र में विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले आप एक बार इसे नोट लिख लीजिए, फिर मैं इस सवाल को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी का चप्पा चप्पा बनाना है, कुछ भी छूटना। हेलो हेलो। ठीक है, चलिए बढ़े क्या आगे। सब लोग लिखिए, ऑनलाइन वाले हो चाहे ऑफलाइन वाले हो, सारे के सारे बच्चे जिस तरह ऑफलाइन में कक्षाएं चलती है उसी प्रकार से मानव आपको लिखना है, ठीक है। अब देखो ये क्या है। तो प्यारे बच्चों, बढ़ू आगे, हटाओ इसको। कहता है षष्ठभुज। ऐसे ही ना होगा बच्चों, ठीक। इसका प्रत्येक कॉर्नर होगा, एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर, पांचवा कॉर्नर, छठा कॉर्नर, और प्रत्येक कॉर्नर पे चार्ज एक समान रखा गया है। कोई दिक्कत? बोलिए। अच्छा, कह रहा है केंद्र पर विभव निकालिए। कहाँ पर विभव निकालिए? और आपको पता है ना केंद्र से दूरी एक जैसी होगी सबकी, पता है ना। षष्ठ कोण में केंद्र से दूरी सबकी क्या होती है? समान होती है। तो इसकी दूरी को आर मान लूं। बोलिए। तो बताइए तो पहले के द्वारा विभव का फॉर्मूला क्या होगा? के क्यू बट्टे दूरी, यही ना फॉर्मूला होता है। विभव का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बट्टे आर। लेकिन ऐसे ऐसे 6 है और 6 की वैल्यू एक के जैसन होगा, देखो तो। बताइए सबका वैल्यू एक जैसा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सब में क्यू का मान एक के जैसा है, सब में दूरी भी एक के जैसा है, तो सब में इसका मान भी एक के जैसा होगा। तो बताओ टोटल कितना होगा? टोटल तो सबको जोड़ देंगे। तो अगर तुम बताओ V1 को जोड़ेंगे किससे? V2 से, प्लस डॉट 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 कहाँ तक जोड़ेंगे? 5 तक, 6 तक। तो एक जैसा ए को ए में ए जोड़ेंगे तो 2a, ए प्लस ए 3, और 6 बार जोड़ेंगे तो 6 गुने भी। तो बताओ 6। अब भी का मान कितना है? के क्यू बट्टे आर। अब आप बताइए तो इसमें क्यू का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में? हाँ, 5 माइक्रोकूलम। और दूरी कितना दिया हुआ है? 10। तो भी बराबर क्या हो जाएगा? 6 के की जगह, और क्यू की जगह माइक्रो मतलब 10 के पावर -6। और 10 सेंटीमीटर बहुआ 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री त्रिभुज का षष्ठकोण आप लोग पढ़े हो ना। तो षष्ठकोण में ये 120 होता है, तो आधा 60 60 60। तो अगर ये 10 होगा तो ये भी 10, ये भी 10। जब एंगल बराबर है तो भुजा भी क्या होगा? तो यहाँ पर 10 10 10। अच्छा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देना होगा, तो 1/10। तो बताइए दूरी कितना लिखे यहाँ पर? तो बताइए भी का मान कितना हो जाएगा? 9 पंचे 6 पंचे, आए को सुनना ऊपर आ जाएगा। तो 9 आ 1 10, 9 3 सॉरी 27, सॉरी
और 10 के पावर कितना हो जाएगा 4, 2.7 लिखेंगे तो 10 के पावर 6 हो जाएगा। बोलिए तो भारी है क्या? तो ये क्वेश्चन का हल किया जा सकता है, बोलना हाँ। चलिए, तो आप इसको नोट करना चाहते हैं, बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि वैसे भी तुम वीडियो डाल ही देते हैं ना, तो आप एक बार अगर आपको नहीं डालते हैं, अच्छा ठीक, आप बन सकता है ऐसा कि नहीं बन सकता है, सो बताइए। बोलिए कि अभी भरोसा नहीं है, आप अपने से पहले प्रयास करेंगे और नहीं बनेगा तो लास्ट में वीडियो है, ठीक है ना। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगले सवाल एनसीईआरटी के, अगला सवाल कौन है बुआ? तीसरा। तो तीसरा के लिए आप एक बार जगह तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखिए लीजिए तो हमारे ख्याल से। नहीं रुक जाइए, तीसरा नहीं लिखिए, तीसरा हम गलत लिखवा रहे हैं। पहला पहला सॉरी, पहला, हाँ वही तो हम कह रहे हैं, अभी सब अभी पृष्ठ नहीं पढ़ा है। पहला लिखिए तो। सारे बच्चे ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले, रोड पे वाले सारे लिख लेंगे। कल रोड पे बैठ के मैंने पढ़ता है वहां से। मजाक मजाक में सब कुछ हो जाएगा ना। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। हम्म, 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 हेलो हेलो। हो गया बच्चों, क्वेश्चन लिख लिए, अब आगे बढ़ू। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। कितने चार्ज हैं, एक प्लस और एक, दोनों को कितना दूरी पे रखा गया है? रख के दिखा दूं क्या? काट के कलेजा दिखा दूंगा, इसे तुमको मिलाता हूँ। चलो, तो एक कितना है बउआ? 5 ना, 5 गुने 10 के पावर माइनस कूलम, ठीक। ठीक, बीच की दूरी बोल। क्या इतना काम तुम लोग कर सकते हो हमेशा अपने जिंदगी में? बोलिए ना, इतना काम कर सकते हो? ठीक। तो प्यारे बच्चों, अब हमें कह रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली किस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा? सुनिए, अब हमको एक बात बताइए, विभव शून्य तब ना होगा, ना ना ना, जब पहले और दूसरे का जोड़ 0 हो। बताइए, किसका जोड़ 0 हो बउआ? पहले और दूसरे का जोड़। हेलो, क्या? हाँ, कहाँ पे है आप? अच्छा अच्छा, वो अथी लेके अभी प्रियांशु बोल रहे हो? अच्छा बैठो ना, 10-15 मिनट आते हैं। तो क्या बोल रहे थे बुआ हम आपको? V बराबर V1 प्लस V2, ठीक है, हो गया। आप जरा देखिएगा, जरा देखिएगा ध्यान से, V1 प्लस V2। आप जरा ध्यान से क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों इसमें, कि अगर V1 का मान ये 0 चाहिए हमको, तो पक्की बात है एक को प्लस होना पड़ेगा, एक को, जो कि है भी, एक प्लस है और एक, अच्छा दोनों प्लस है तो 0 होता,
दोनों माइनस रहता तो जीरो कब होगा विभव? एगो प्लस और एगो, पहले तो इस बात को दिमाग में बैठा लो, अगर जीरो करना है तो एक प्लस और एक। अच्छा, अगर यह दोनों का मान बराबर होता तो सीधे बीच में जीरो हो जाता, लेकिन इस दोनों का मान बराबर तो बीच में जीरो, दूरी के साथ कोई छेड़छाड़ होगा। देखो कैसे होगा। अपने मन से अब लब करके मान लो कि कोई एगो कौन सा दूरी है x, जहां पर विभव क्या है शून्य। अपने मन से माने, x का मान हमको पता, वही तो निकालने आए हैं हम लोग। तो बताइए ये दूरी यहां से कितना होगा? होगा कि नहीं होगा, सोम को बताइए। अगर ये दूरी मैंने x माना है तो ये कितना होगा? तो बताओ जीरो। v1 का मान बोलो तो क्या है k q1, तो q की जगह कितना है यहाँ पर? दूरी बोलो, नहीं 16 नहीं, सॉरी। प्लस के चार्ज बोलो माइनस, ये इसमें तो मोड नहीं लगेगा, 16 माइनस एक्स, इसको उठा के उधर फेंक दे। तो आप बताइए कितना हो जाएगा के। इसका बोलो। अच्छे लोग थे, अच्छे लोग थे, चलेगा। एक्स को इधर भेजेंगे तो कैसे खत्म हो जाएगा? इधर भेजेंगे तो 3x, 16 पंचे, एक्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? कितना है बउआ? तो 10 सेंटीमीटर यहां से, कहां से बउआ? 5 से। तो बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है बउआ? 10 सेंटीमीटर। कहां से बउआ? 10 सेंटीमीटर कहां से? 5 गुने 10 के पावर माइनस 8 आवेश से। कौन से आवेश से बउआ? इतना दूरी पर भी क्या मिल जाएगा आपको बउआ? जीरो। लेकिन सिर्फ अंदर ही जीरो नहीं मिलता है प्यारे बच्चों, बाहर भी जीरो मिलता है। इसमें दो सवाल है। विभव खाली अंदर ही जीरो नहीं है, विभव कहाँ जीरो है? बाहर भी। बताता हूँ कैसे। तो मान के चलिए तुमने बाहर ये दूरी मान लिया, कहिएगा 1 मिनट सर, आपने बाहर उसके तरफ क्यों नहीं माना? तो बताइए आरक्षण किसको दिया जाता है? जो एक रूप से कमजोर हो। तो हम किसको आरक्षण देंगे यहाँ पर? कमजोर 3 न है, 5 तो मजबूत है। तो ये थोड़ा मजबूत हो जाएगा और ये थोड़ा कमजोर हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, यही ना वो करना है। तो आप बताइए इस बिंदु को अपने मन से क्या मान लो बउआ? पी मान लो। तो भी बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। अच्छा, तो बउआ इस दूरी को तुम मान सकते हो x। तो आप बताइए भी बराबर क्या फॉर्मूला है और भी का मान क्या होना चाहिए? क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमको विभव क्या चाहिए? शून्य चाहिए। तो v1 प्लस v2। तो आप बताइए तो v1 का मान कितना है क्वेश्चन में? k q1। अच्छा, और दूरी यहां से लेकर यहां तक। तो बताओ 16 में कितना जोड़ेंगे? x। तो यहाँ पर 16 माइनस एक्स होगा कि 16 प्लस एक्स होगा? समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अच्छा, अब प्लस v2 का मान बोलो k -3 गुने बट्टा, तो सीधे x नहीं हो जाएगा यहाँ से? अच्छा, बराबर क्या है? जीरो। उसको इधर भेजो तो क्या हो जाएगा? k। इसका बोलो। हाँ, k से k, 8 से 8। अब ये इधर चल जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 16 तिहाई 3x। इसका बोलो। तो 48 बराबर 2x नहीं होगा, इधर जाएगा तो बोलना। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 24 मीटर। देखो है आंसर 24 सेंटीमीटर। देखो दो आंसर है। ये बात। तो तुमने 24 कहाँ से निकाला है?
और इसमें अगर यहाँ से निकालोगे तो, क्योंकि तुमने इसको कहाँ से लिखा है 5 से, तो इसमें 16 जोड़ना पड़ेगा ना। ये 24 यहाँ से, तो यहाँ से कितना होगा 40 सेंटीमीटर, सुनना 5 गुने 10 के पावर -8 से, और 24 सेंटीमीटर कहाँ से होगा। तो दोनों आंसर हमारा सही है कि गलत है, सो बताइए। दोनों सही है, क्योंकि ये 24 में कितना जोड़ोगे 16, तो कहाँ पहुंच जाओगे 5 के पास। तो बताइए दो आंसर है कि नहीं, 40 और 10 है एनसीईआरटी में दो आंसर, कोई दिक्कत इसमें बोलना। तो अगर एनसीईआरटी में सेम सवाल अगर मैं तुमको यहाँ पर दूं, पहले 5 और -3 चार्ज था, अब कितना चार्ज है, पहले 16 था, क्या निकालना है बुआ, यही सवाल है कि नहीं, खाली डेटा बदल दिया है। तो क्या आप इस सवाल को बना सकते हैं, देखिए यही प्रक्रिया है। एक बार 9 आया है, एक बार अंदर रहेगा और एक बार बाहर रहेगा, बन जाएगा। तो क्या मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोल दूं कि घर पे बना के ले आइएगा उदाहरण, बोलना। तो क्या ये वाला आप लोग घर से बना के ला सकते हो क्या, या कोई डाउट है आप लोगों को। तो हम लोगों ने क्या देखा प्यारे बच्चों आज की क्लास में, कि वो सवाल का सॉल्यूशन और ये आपको घर से को बनाना है, ठीक है। तो इसको नोट करना है आप लोगों को, ठीक है। आप नोट करके जाए ना भाई, हमारे चक्कर में कला पड़ेगा। चलो इसको नोट कर लो, दोनों सवाल हो गया एनसीईआरटी का, दोनों अच्छा सवाल है, इसको नोट कर लीजिए, घर पे इसको एक बार बना लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और एक एग्जाम्पल भी है,